यो यूट्यूब आपका मेरे चैनल में स्वागत है। ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर ये ट्रेलर को देखने के बाद एक ही शब्द निकले थे और शब्द नहीं थे, वो गले से शब्द निकल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम ऐसा है ट्रेलर देखने के बाद जो इमोशनली चार्ज्ड और जो गले में इस तरह से बोला जाता है ना कि रूंध जाता है गला आपका। फर्स्ट टाइम ये ट्रेलर देखने के बाद मेरा कभी गला रूंधा होगा, क्योंकि इस फ्रेंचाइजी के पीछे एक स्टोरी है। और टचाला जो बेसिकली चैडविक बोसमैन ने इसको प्ले किया था, ये किसी को मालूम नहीं था कि उसको कैंसर था। उसके बाद भी उसने ब्लैक पैंथर जैसे रोल को प्ले किया था और उसके बाद उसकी डेफिनेटली डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से नेक्स्ट ब्लैक पैंथर मूवी आएगी कि नहीं आएगी, कौन ब्लैक पैंथर बनेगा, यदि आएगी भी तो क्या स्टोरी होगी। तो उसके बारे में ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से उसने उस रोल को रिप्राइज किया था, जिस तरह से उसको ऐसा मैजेस्टिक ब्लैक अफ्रीकन किंग टाइप का जो उसने जो पोर्ट्रेट किया था अपने रोल को, आज तक मुझे अभी भी घुसबम्स आ रहे हैं। वो मूवी देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि कोई ब्लैक मूवी देखने के बाद मुझे इतना घुसबम्स नहीं आए थे जितनी कि मुझे ब्लैक पैंथर मूवी देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ था। तो डेफिनेटली ये जब ट्रेलर स्टार्ट होता है और उसके बाद जो व्हाइट ड्रेसेस में लोग डांस करते हैं और जिस तरह से मॉर्निंग का और जो सीन उन्होंने इंट्रोडक्शन किया हुआ है, वो चीज देखने के बाद जो स्टार्टिंग फीलिंग ही थी वो गूज़बम्प्स की थी। और उसके बाद उन्होंने चैडविक बोसमैन को जो उन्होंने ट्रिब्यूट किया था, फिर उसकी स्टोरी बताई है उसकी माँ के द्वारा, जिस तरह से यूएन में जाकर वो अपने आप को कहती है कि मैंने सबको खो दिया। तो वो जो उसका डायलॉग था उसके बाद से तो बहुत ही ज्यादा इमोशनली चार्ज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ट्रेलर का थीम रखा गया है और डेफिनेटली इसमें ट्रिब्यूट दिया गया है। और मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया कि इस ट्रेलर के अंदर ऐसी क्या बात थी जो इतनी इमोशनली सबको कर गई। तो इसका मेन कारण था इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसकी थीम। जो बैकग्राउंड म्यूजिक थी, यदि आप भी अभी जाके इसका ट्रेलर देखोगे तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट जो किसी भी ट्रेलर का इंट्रोडक्शन करना चाहिए। जिस तरह से उसकी बैकग्राउंड है और चैडविक बोसमैन का जिस तरह डेथ हुआ था उसको ट्रिब्यूट दिया गया है, तो बहुत ही सराहनीय है। इस ट्रेलर के बारे में बात करें तो डेफिनेटली चैडविक बोसमैन की डेथ जो रियल लाइफ में हुई है उसमें भी दिखाया गया है कि एवेंजर की मूवी में टचाला की भी डेथ हो चुकी है। और उसके बाद जो मेन विलेन है नेमार, जो कि मार्वल का फर्स्ट कॉमिक कैरेक्टर सुपर हीरो था, जो कि एक्वामैन की कॉपी नहीं है, एक्वामैन से बहुत पहले 1 अक्टूबर 1939 को इसका पहला संस्करण आया था और इसके ऊपर ही एक्वामैन बनाया गया है। तो ये दिमाग से बाहर निकाल लो कि एक्वामैन की कॉपी होगी नेमार। एक्वामैन की पहले मूवी आगे मतलब नहीं है कि वो नेमार से पहले आया था। नेमार वाज द ओरिजिनल एटलांटियन। तो बेसिकली ये जो नेमार है ये एज ए एटलांटियन किंग एक बैड कैरेक्टर भी है और एक अच्छा कैरेक्टर भी है। इसकी ब्लैक पैंथर से अच्छी दोस्ती भी थी और जब फाइट होती थी तो जबरदस्त फाइट होती थी। तो यदि इस मूवी के अंदर यदि इसमें विलेन दिखता है तो ऐसा नहीं कि फ्यूचर में जाके वो हीरो नहीं बन जाएगा। इसके अंदर दिखाया गया है वो पानी के अंदर बॉर्न हो रहा है, किस तरह से वाकांडा के ऊपर उसका हमला होता है, वहां पर फिर वाकांडा का फाइट दिखाया गया है इन लोग से। और मेन बेसिकली यदि आप कहेंगे कि एक्वामैन और नेमार में क्या फर्क है, तो 2 ही फर्क है। एक तो ये एक्वामैन का एक ही साइड है, वो भी अच्छा हीरो के रूप में, पर जो नेमार है वो विलेन भी है और हीरो भी है, डिपेंडिंग ऑन हिज मूड। भाई का मूड यदि कर दिया कि उसको ये इसके खिलाफ जाना है तो अपने दोस्त ब्लैक पैंथर से भी कई बार भिड़ा हुआ है अच्छी तरह से वो। और दूसरा जो उसका डिफरेंस है, उसके पैर में पंख लगे हुए तो वो उड़ भी सकता है, जो कि एक्वामैन नहीं उड़ सकता है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है एक्वामैन और नेमार में। डेफिनेटली पसंद आती है ट्रेलर, वन ऑफ द बेस्ट किसी भी मूवीज का यदि ट्रेलर आपको निकालना है, जिस तरह से थीम, मूड, टोन रखना चाहिए और जिस तरह से उसको बैकग्राउंड म्यूजिक से उसे बैकअप करना चाहिए, तब जाके ऐसा इंपैक्ट बनता है कि बहुत लोगों ने कहा है कि सबसे इमोशनली चार्ज ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर का ट्रेलर था। तो डेफिनेटली इसके अंदर जो मेन मेरे हिसाब से ब्लैक पैंथर जो रहेगी वो टचाला की बहन सूरी रहेगी। क्योंकि उसके अंदर उसका जो हाथ आप ध्यान से देखोगे तो उसका हाथ जिस तरह से उसने पहली मूवी के अंदर वो जो ग्लव्स यूज किए थे वही इसके अंदर दिखते हैं। और दूसरी बात, कॉमिक्स में जब भी ब्लैक पैंथर अपसेट रहता है तो सूरी ही ब्लैक पैंथर का मैंटल ओढ़ती है और वो विलन से लड़ती है। तो ये 2 बात कंफर्म करती है कि इस मूवी के अंदर ब्लैक पैंथर सूरी है। डेफिनेटली आगे चलकर जो टचाला का बेटा है वो जाके ब्लैक पैंथर बनेगा, बट वो अभी आने वाली मूवीज के अंदर हो सकता है या क्या डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वो मार्वल ही डिसाइड कर सकता है। और इस मूवी के आने से पहले मैं बहुत ज्यादा कंटेम्पलेट कर रहा था कि ये जो टचाला जो बेसिकली चैडविक बोसमैन ने जिस का रोल रिप्राइज किया था, उसके शूज को कौन फील कर सकता है, उसके जैसा इंपैक्टफुल ब्लैक पैंथर का रोल कौन कर सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे मन में था। और आई होप जो अभी लोग नेक्स्ट ब्लैक पैंथर जिसको चुनेंगे वो टचाला की भरपाई कर पाएगा। तो डेफिनेटली वैसा इंपैक्ट आना चाहिए। नहीं तो ब्लैक पैंथर में एक्शन सीक्वेंसेस तो ठीक थे ही, जो बेसिकली उसका प्रेजेंस था, जिस तरह से वॉक करता था, जिस तरह से वो बात करता था,
उसका जो एक कूलनेस था, उसकी जो बैकग्राउंड म्यूजिक थी, वो उसकी फोर्टे थी। यदि उसको मेंटेन किया जाएगा तो डेफिनेटली जो सेकंड मूवी आने वाली है मुझे तो बहुत ही इमोशनली चार्ज लगती है। और मैं अभी जो एसडीसीसी में जो बहुत सारी मूवीज का अनाउंसमेंट किया गया है, सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं तो वो मैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के लिए ही हूं, जो कि 11 नवंबर 2022 को ही आएगी। और ये डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मूवी हो सकती है यदि जिस तरह से उन्होंने ट्रेलर में जो थीम और टोन मेंटेन किया है, यदि पूरी मूवी के अंदर उसी तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक उसको बैकअप कर दिया गया तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मूवी हो सकती है इस साल की। गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा जो ब्लैक पैंथर के बारे में जो रैंट था या जो मेरे व्यूज थे वो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं, यदि नहीं पसंद आए तो प्लीज कमेंट करिए। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और भी मेरा चैनल है मैंग सिंह टेक बीट्स और गेमिंग नाइट्स पे बहुत सारे वीडियो डालता हूँ, उन्हें सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोग से नेक्स्ट मूवी सीरीज या ट्रेलर का रिव्यू मिलूंगा। आप लोगों में प्रेम भरा नमस्कार।